Active transport is the passage of molecules across through a expenditure of energy. तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है। अब इसका एग्जांपल नॉट लाइक पैसिव ट्रांसपोर्ट आई कैन गिव ए प्रोसेस नेम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इटसेल्फ इज अ प्रोसेस कोई एग्जांपल हेडिंग नहीं है बढ़िया वी कैन गिव लॉट ऑफ एग्जांपल्स ओवर देयर जैसे कि transportation of food through phloem is active transport. Second, absorption of iron by the root cell is active transport. Is not active transport. Third, food ऊपर की तरफ भी जाता है ऊपर भी leaves हाँ तो during the autumn time when all the leaves are falling spring time नए leaves आते हैं वहाँ पे leaves का है रात को नीचे से ऊपर जाता है वहां पे कहा है देन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये प्लांट के एग्जांपल हुए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये कुछ एग्जांपल्स है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हमारे केस में तो बहुत सारे एग्जांपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट नर्वस सिस्टम चैप्टर जब पढ़ोगे वहां पे repolarization, polarization, depolarization, कुछ तो बकवास लिखा होगा। In simple language, children, the nervous system functions on one simple example, one part. Sodium, potassium pump. Pump मतलब energy. Active transport. आपके ions in and out जाते हैं nervous system. बिना इसके nervous system will not function. वो function नहीं हुआ, बहुत कुछ function नहीं। Okay, it may happen the sodium level goes down, then time being the nervous system function नहीं short term memory loss. Picture में दिखाते ना कहाँ हो कौन हो गजनी वैसे all that would be because of the sodium potassium pump not functioning properly. ये सब के सब example active transport. यहाँ पे एग्जांपल अपन इस चैप्टर से लिखेंगे टेकिंग अप ऑफ आयन बाय द रूट्स सेकंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा थर्ड मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम इज आल्सो यूसेज ऑफ एनर्जी सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एम आई क्लियर एवरीबॉडी passage of substance from its lower to higher concentration opposite to what happens in diffusion using energy from the cell to a living cell membrane जब obviously है keyword living here because living only can expenditure energy. Dead cell cannot have energy. So it's the living cell membrane in terms of energy. So go ahead. Children, stop over here. इसके बाद का जो भी पढ़ेंगे ना वो ऑस्मोसिस का ही पार्ट है टर्जिडिटी अब इसके बाद टर्जिडिटी प्लास्टिसिटी कार्बोलाइसिस डीकार्बोलाइसिस सब के सब वर्ड्स में डेफिनेशन कि डेफिनेशन का प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं कि डायग्राम दिया जाएगा which phenomenon is explained over here and what is the state टर्जिडिटी वर्ड का यूज करना है और टर्जिड वर्ड का टर्जिडिटी एंड हाँ वो यूज क्या करना ना वो कंफ्यूजन है सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या फिनोमिनन में टर्जिडिटी है या स्टेट में टर्जिड है या टर्जिडिटी है वो इंपॉर्टेंट है लिखना उल्टा कर दिया मार्क्स जाने एम आई क्लियर फर्स्ट टर्जिडिटी when a cell reaches the state where it cannot accommodate any more water that is completely distended अगर ये मान लो एक सेल है जिसमें पूरा पानी भर दिया अब इसमें एक भी ड्रॉप नहीं आएगा अगर आया सेल बर्स्ट हो जाएगा and that point at least this is known as turgid and the condition is called as turgidity turgid swollen और उस कंडीशन को turgidity थोड़ा कंफ्यूजन है turgidity is the condition and the phenomena is turgid clear yes sir turgid मतलब swell होना और उस प्रोसेस को turgidity के the pressure of cell content on the cell wall is called the turgor pressure अब cell content will apply pressure onto the wall और wall will apply pressure onto the cell content अपना कौन सा वो लॉ
रिएक्शन है ना, Reaction first. अंदर से जो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है? साइटोप्लाज्म अप्लाइंग प्रेशर ऑन द सेल वॉल, उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर. व्हाई टर्गर प्रेशर? बिकॉज टर्गर इज द वन बिकॉज ऑफ द वाटर एंटरिंग इनसाइड. सेल है, बीकर, पानी अंदर आ रहा है, टर्जिडिटी फिनोमेना हुआ. मतलब क्या? इट इज कंप्लीटली सोलर. अब साइमल्टेनियसली ये प्रेशर वॉल पे डालेगा, वॉल कंटेंट पे डालेगा. The pressure applied by the cell content onto the cell wall is known as turgor pressure. Okay, और जो wall putting onto the cell content is known as wall pressure. दोनों इक्वल है. System remains turgid and proper. एक हाथ भी कम ज्यादा हो गया, हो गया. So, but if the wall pressure is more than the turbo pressure, will it shrink? वॉल प्रेशर अगर ज्यादा होगा कभी भी वो सेल कंटेंट को प्रेस करेगा. श्रिंक इतना नहीं होगा. And a cell which is a state where it cannot accommodate any more water, ये हो गया था pressure given by cell wall. And then so pressure given by cell wall on the cell content is called as wall pressure. Actually, go to next slide. Diagram होगा. बुक का डायग्राम है. Yes. देखना जरा. Here is the page number 44. 44. मिला सबको? And, Now, listen, simple है. The pressure applied by the cell contained onto the cell wall is known as turbo pressure. the pressure applied by the cell wall onto the cell contained. Wall pressure. दोनों लिखा हुआ है. Everybody? Yes, sir. अब मुझे सिर्फ ये बताना है, इस डायग्राम में लेफ्ट साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा है. Yes, sir. इसका क्या इंपॉर्टेंस है? वहां पे वाटर मूव टू सेल ड्यू टू ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल कंटेंट. इस डायग्राम में इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये बताइए मुझे. हाँ बोल. ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कि जैसे कि हमको so osmotic pressure, due to osmotic pressure only the water has entered, due to which the cell has become turbid. Almost near. Almost near. Osmotic pressure का definition देखना क्या है? It's like it's when any other solvent to enter inside water. Solvent water ही है. It is so that water does not leak out of the cell. ये तो बहुत नजदीक आ गया. आंसर ना बोल. छन ऑस्मोटिक प्रेशर भी रोल प्ले करता है ना. इट इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द वाटर. अगर प्रेशर से पानी पर अंदर जा रहा है, पानी अंदर जा रहा है, मान लो 5 ml गया, 10 ml गया, 100 ml गया, पर एक पॉइंट पे आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर सेट्स इन. उस पॉइंट पे क्या होगा? विल द वाटर एंटर? नो. सो ऑस्मोटिक प्रेशर सेट्स इन एंड द वाटर स्टॉप आउट. अगर ऐसे नहीं होता तो क्या होता? पानी एंटर करता एंड सर्टेन टाइम्स में ऑस्मोटिक प्रेशर अचीव नहीं हुआ है एंड वाटर कीप्स ऑन एंटरिंग इनटू सेल एंड दैट टाइम द सेल बर्स्ट. ओके, सो कहीं ना कहीं ऑस्मोटिक प्रेशर आल्सो प्लेज अ रोल दैट टर्गर प्रेशर इज मेंटेन टू द वॉल प्रेशर. कोई भी एक एक्सीड होगा, सेल वॉल वुड रप्चर एंड दैट इज रिक्वायर्ड व्हेन द फ्रूट राइपन्स और सीड्स को जब ब्रेक ओपन करना है. So for all that purpose, all of them comes into the picture. Am I clear? And the plants are ऐसे RBCs में भी ऐसे होके ग्रो करके ब्लड क्लॉट हो सकता है. अगर आरबीसी में ऐसे होगा ना तो अपन जिंदा ही नहीं होंगे. नहीं मतलब वो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया होता है. हाँ, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, फिर वहाँ पे ब्लड प्रेशर.
ब्लड प्रेशर आरबीसी के ऊपर इफेक्ट नहीं करता, वो तेरे कैपिलरीज पे इफेक्ट करता है। छोटा सा दिवाली धमाका पूरा बॉडी का और टेक्निकली भी से इंटरनल ब्लड हेमरेज, फिर क्लॉट, फिर ब्लॉक और फिर कोमा और फिर क्लोज। ये बस प्रोसेस। Sir, but why do we need automatic pressure? Because after the data is reached automatic, the water would stop. इक्विलिब्रियम अचीव हुआ क्या? हाउ डू वी से दैट इक्विलिब्रियम अचीव हुआ? यहाँ में नहीं पता ना। जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ तब तक वो चल रहा है। ओके, इक्विलिब्रियम अचीव होने के पहले स्टॉप हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेट। नेक्स्ट फुल जनरल क्वेश्चन आप लोग उमा में जाते हैं तो हमारे को जो करते हैं खाने पीने का रहता है वो कैसे होता है? मेरे को पता है पाइप से जाता है। मेरे को पता है एक पाइप रहता है जो तेरे नाक से जाता है और सब फ्लूइड्स जाते हैं तेरे बॉडी कुछ नाक सॉलिड नहीं जाता कुछ सॉलिड वो तेरा कंडीशन डिपेंड करता है। सम ऑफ देम आर एबल टू इट, सम ऑफ देम आर नॉट, सम ऑफ देम आर एबल टू एक्सप्रेस और अंडरस्टैंड डजंट, तो ब्रेन डेथ शायद वो डिपेंड करता है कौन से कोमा के बहुत सारे स्टेट्स हैं। ओके, तो इट एंटायरली डिपेंड। तो आपको उसको जिंदा रखने के लिए फ्लूइड्स तो देना पड़ेगा, वो दिया है। लकीली वो रिटर्न आ गया तो बच गया, नहीं आया So they put something on the hands, right? एंटीबायोटिक्स सलाइन में आप बार बार चेंज करते हो ना, वो करने से अच्छा वो एक ही ड्रिप डाल देते, इसका बड़ा ही होता है। आपको क्या करना है, सिर्फ बार बार वो पाइप चेंज करना, वो नीडल को निकालते, अगर हर दिन थोड़ी निकल पिक करते रहोगे, वो एक ही बार लगा पाइप चेंज करते रहो। हॉस्पिटल गए बनाए कितने निडल दिखाते अगर पैसा देते हैं ना निडल क्या हुआ? निडल दिखाता कुत्ता हॉस्पिटल का जो बोल रहा है तू गरीब हो आइडिया, अगर वो हर दिन चेंज करेगा, जरा जो बिल 2 लाख का 4 लाख कर देंगे। हां गरीब हॉस्पिटल एंड अगर तुम में से कोई 40 बेटी से कभी गए हो, एडमिट हो गए होगे, 20 आराम से आएगा 20 नहीं, पर वो जिस तरह से करते हैं बिलिंग समझ में आ ही जाएगी। नेक्स्ट वी गो अहेड। सुन, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज समझना, पर टर्जिडिटी समझ में आती है। विद रिस्पेक्ट टू टर्जिडिटी वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्लाज्मोलाइसिस। चल, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? प्लाज्मोलाइसिस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इट कैन ओनली ऑकर इन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स में नहीं हो सकता। There is a salting of addition of salt. So it's also happening. जहाँ पे वॉल है वहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस। Okay, so can the cell wall shrink? No, sir. It is rigid. So what shrinks is the protoplasm. Shrinking of the protoplasm when placed in a hypertonic solution. कौन सा सेल? प्लांट सेल या बैक्टीरियल सेल या फंगाई, सब में सेल वॉल होता है, तो इन सब में प्लाज्मोलाइसिस कैन टेक प्लेस। Okay, it is a phenomenon of contraction of cytoplasm from the cell wall caused due to the withdrawal of water when placed in a hypertonic solution. So diagram में देखोगे ये shrinking of protoplasm, हमने रूट का डायग्राम ड्रॉ किया था, सेल वॉल श्रिंक नहीं किया था अपन ने, अंदर का कंटेंट को श्रिंक किया था, and that is known as plasmolysis. Plasmolysis से constitution में होता है, which solution results into plasmolysis? hypertonic So when I put a cell in a hypertonic solution, it becomes plasmolysis. Now, if I put a plasmolyzed cell in a hypotonic or a normal water, what will happen? इसको बोलते हैं deplasmolysis. तो एक याद रखना, deplasmolysis can occur only in hypertonic plasmolyzed cell. Yes. तो shrink हुआ वही आगे बढ़ेगा ना वापस. So deplasmolysis can only occur in a plasmolyzed cell. Deplasmolysis occurs in a hypotonic solution. Plasmolysis takes place in a hypertonic solution.
So normally when I use plant cell, हम उसको shrink नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं plasmolysis. But if I use animal cell, then I use the word placidity. Yeah, shrinking. Okay, so placidity is shrinking or animal cell. Okay, plant cell को भी हम placid बोल सकते हैं, plasmolysis भी बोलते हैं, placid भी बोलते हैं, पर animal cell के लिए अपन plasmolysis word use नहीं कर सकते. Am I clear? आपने बोला कि वो एनिमल सेल में नहीं हो सकता है, उसका cell wall है कि animal में है? वही प्लास्टिसिटी कैसे आ रहा है? Placidity is shrinking of the cell. वो next देखेंगे. अगर श्रिंक होना तो पूरा सेल ही श्रिंक हो जाएगा. एनिमल में पूरा सेल हो रहा है, प्लांट में सिर्फ प्रोटोप्लाज्म. प्लांट बुक का डायग्राम है. पेज नंबर 45. येलो बॉक्स. Normal cell turgid है. I put it into a hypertrophism. You can see यहाँ पे सेल shrink होते जा रहा है, अंदर का कंटेंट. कॉर्नर पे shrink हो रहा है. कैसे तो 4 कॉर्नर सेल में दिखाई दे रहा है. थर्ड डायग्राम में ये और ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और फोर्थ डायग्राम में the entire protoplasm has come in the center to one side of the cell wall. This is known as plasmolysis. आपके बुक का डायग्राम इसमें कहाँ से डाला है? इसमें पूरा white है. पूरा व्हाइट है, मतलब Yes, उसमें white है, हमारे जो रात है. वो पुराना बुक में व्हाइट था, हमारे बुक में येलो है. मैं क्लियर? अब अपना काम करना है, टेक्स्ट बुक को बंद कर. हमने चिल्ड्रन बोर्ड दिखाई दे रहा है. Yes sir. आपको सिर्फ मुझे आंसर देना है. You have to raise the hand. मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, आपको सिर्फ मुझे आंसर देना है. I don't want course answer. सर वो जब फर्स्ट लगे हो जाएगा तब आएगा. Please be more concerned with your part rather than what others are doing. बीकर है, बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर इस तरीके से प्लांट है. कौन से स्टेट में हूँ? I hope everybody understood. Yes sir. So आपको पहला what is the solution? Second ये क्या है? 1 2 3 4. ये आपको ये लेबल करना है, सोच के टाइम लेना, then come back to it. मुंह बंद करेगा, चुपचाप बैठेगा. Sir, fourth is that region space. अपन बंद करेगा तो ना. फर्स्ट सबको पता है. So fourth. What is what? Plasma membrane. Cell membrane, plasma membrane. 2 Cell wall. एक है Hypertonic hypertonic solution. Yes. 3 vacuole है. Good. अब मुझे आंसर चाहिए फोर्थ का. So hypotonic solution. Hypotonic. Fourth का hypotonic. Fourth. So Yes sir. hypotonic. Hypotonic solution. Hypotonic. Sir, cell membrane. नहीं cell membrane. Sir, The fourth is hypertonic solution. Yes sir.
Reason? वो अंदर है, वो अंदर से Cell में बस है. Cell wall is permeable. So hypertonic solution. Yeah, cell wall freely permeable. तो जो भी सोल्यूशन है वो अंदर तो आएगा, बट सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल, तो इसमें से सिर्फ पानी बाहर आया ना, सॉल्यूशन तो यहाँ पे वही है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. सो 4 इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो अपने डायग्राम में वहां पे जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल लिखा हुआ है, अगर मैं उसको पूछूं व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज प्रेजेंट ओवर देयर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. Am I clear? Yes, sir. Okay. It is a condition in which the cell content is shrunken and the cell is no more tight. अच्छा वहां पे देखो turgid cell form a leaf with enough water, फिर the cell has lost the water, entire plant में पानी मिल चुका है. You can say it is plasmolized cell. डायग्राम plasmolized cell का ही है. So it is plasmolysis, but the condition is also said as placidity. अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम यही है कि आपने वो कहाँ पे वर्ड कौन सा यूज करना है, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा. प्लासिड लिखना है, प्लासिडिटी लिखना है. अगर सेक्शन 2 में आया क्या लिखोगे, सब कुछ लिखोगे. The cell state is flaccid, condition is ब्रैकेट में प्लाज्मोलाइज्ड. Sir, can you repeat? The state is flaccid, condition is placidity, ब्रैकेट में प्लाज्मोलाइज्ड. सुना तीनों वर्ड आ गए उसके अंदर. Placidity is प्लाज्मोलाइज्ड. ओके, फ्लैसिड एक स्टेट है बेसिकली जहाँ पे वो लिम्फ हुआ, जहाँ पे वो इरेक्ट नहीं है, and that is what we say placid. The condition is placidity. Am I clear? Yes, sir. सर जहाँ पे भी आपको थोड़ा भी डाउट हुआ क्या ये लिखना है या ये लिखना है, सब कुछ लिखो. सेक्शन 2 में अपने को पूरा ऑप्शन है, सब कुछ लिखो, राइट होगा, टिक करेगा, बोर्ड मार्क्स देगा. Section 2 में half is. सेक्शन 2 में हाफ ही होता है. केवल सेक्शन 2 में तेरा गिव रीजन भी हुआ, डिफाइन भी हुआ, तो भी उसको हाफ ऑफ मार्क ही कंसीडर. सर आपने कभी कोड पेपर चेक किया है? टाइप पास कर रहा हूं. सर पढ़ाओगे नहीं क्या? क्या? पढ़ाओगे नहीं? I have joined the new school this year. तो मेरा उन्होंने नाम फॉरवर्ड किया है कि नहीं किया मुझे पता नहीं, पर आप है मुझे मैं क्यों करूँ. मतलब पूछ आके बोलूंगा मैं ऑलरेडी एग्जामिनर हूँ, प्लीज पुट माय नेम फॉरवर्ड. टाइप के लिए इसलिए पे बेटा अच्छा लग नहीं रहोगे. मैं डांस स्कूल ज्वाइन कर दो. पागल कुत्ते ने काटा है. सर आप पहले किस स्कूल में थे? जाओ सब बच्चे अपनी फीस भरने वाले. सर नहीं Teaching in school is different and teaching in class is different. सबसे पहली चीज ये याद रखना. Okay, I may teach over here, but वही चीज मैं तुम्हें ही पढ़ा रहा हूँ, but different approach अलग है. Simple है. Learn. यहाँ पे मैं आपको अगर आपने पढ़ाई नहीं किया, I call your parents. Okay, parents नहीं बेटा तू अच्छा है वह थैंक नहीं तो बजाएंगे. क्यों? लाख रुपए भर है. स्कूल में चलते हैं 60 बच्चों में क्या देखने वाला, क्या मेरा बच्चा करने वाला. So their parents are not bothered, teacher is not bothered. तो पास हो ना हो उसको पता है फाइनल में तो पास होने वाला. टीचर कोई प्रेशर नहीं है, वो बाकी अलग प्रेशर होता है. यहाँ पे ऐसा नहीं है. We have a lot of pressure to get the results. Difference is there. यहाँ पे सिलेबस में आपने सबसे सर ज्यादा आप सिलेबस खत्म जल्दी जल्दी करना है. टीचर बोर्ड ने बोला, स्कूल ने बोला अगस्त तक खत्म होना है. बच्चे को समझ में आए ना आए, इज दैट माय लुकआउट. यहाँ पे मेरा लुकआउट भी है और तुम्हारा लुकआउट भी है. इफ आई गो विद टू एक दिन में एक चैप्टर खत्म करूंगा, इमीडिएटली सर के पास, सर RSM नॉट वांट चेंज प्लीज, बकवास पढ़ाते हैं. हर भर के कमेंट्स और लेटर्स और मिल जाएंगे. डिफरेंस है. आगे बढ़ो. अभी सर आप पहले कौन से स्कूल में थे? क्या? पहले मैं सबसे अच्छे स्कूल में था.
अभी सबसे अच्छे स्कूल में हूँ और उसके बाद भी सबसे अच्छे स्कूल में ही रहूंगा। मत आना। स्कूल का नाम खराब करके चल गया। नहीं, स्कूल खराब करके जाओ। ऑलरेडी खराब ही है और खराब बोला भी। अबे तू दिन में कितने बजे आ रहा है यार? शाम को बोला है। उसके बाद ब्रेक में तू फिर ब्रेक में नहीं आता ब्रेक में क्यों नहीं रहना ब्रेक में 10 दोनों ब्रेक फोन करा। उसको अभी बाहर रख और तू अंदर जा। नहीं फिर अंदर है तो फिर नहीं, तेरे लिए क्यों बार बार उठेगा? नहीं लास्ट में होता है ना वो। नहीं, बाहर है। क्या पता लास्ट में Next. बाहर रहना कंटिन्यू। अंदर बैठ जा और मेरे मम्मी को कोड करेक्शन है ओके, चलो यूजेस ऑफ टर्जिटी। मम्मी टीचर है ना, इसीलिए ऐसी है। क्या पढ़ा रही मम्मी? नहीं, हिंदी सबसे बेकार होगा। सर बहुत अच्छा है गारंटी है। बिकॉज 99% ये दिखाया जाता है जो टीचर इस सब्जेक्ट की होती है बेटा उस सब्जेक्ट को ज्यादा हेट करता है। वेरी रेयरली इट इज फाउंड कि वो सब्जेक्ट में वो एक्सेप्ट। यस सर। सर पर ऐसे ठीक है, और एक मम्मी टीचर होगी। हाँ, तुम्हारी मम्मी टीचर है क्या? यस सर, मैथ्स टीचर, मैथ्स एंड फिजिक्स। तो देख के समझ में आ रहा है। मूव ऑन टू नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ टर्जिटी। सर यहाँ पे आपके बुक में अगर देखोगे यूजेस ऑफ टर्जिटी में 4 या 5 दिए हुए हैं। जितने भी यूजेस दिए हैं सबके सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिए। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा और अभी यूजेस ऑफ टर्जिटी इतना सिंपल कभी भी नहीं आएगा। दे वुड डेफिनेटली गिव यू एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एट द सेम टाइम दे विल गिव यू वो डायग्राम दिया हुआ है मैनोमीटर का। कौन सा फिगर वो? 4.11 डायग्राम दिया जाएगा। बेस्ड अपॉन डायग्राम दे विल आस्क यू क्वेश्चंस। अच्छा अपन थोड़ा यूजेस ऑफ टर्जिटी में इंटरेस्टिंग पार्ट बोल हो रहा है। वो इंटरेस्टिंग पार्ट आपकी बॉक्स बुक में एक ऑरेंज बॉक्स डाला हुआ है। Imbibition and cause of pressure. Then 2 मिनट दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। Read that part. एक अच्छा होगा तुम्हारा। हाँ, टेंशन मत ले, तेरा सिंगम सब कुछ तेरे में निकल आएगा। आई जस्ट वांट टू मीट योर पेरेंट। मेरे को मिलना है, इसके को मिलना है। पापा बाहर है। अच्छा, मेरे भी मतलब तुझे पेरेंट भी मिलना चाहिए ना? मैंने क्या किया है इसके पैंट को मिलना है मुझे। तब बर्थडे सेलिब्रेट करना है ना अपने को। बर्थडे सेलिब्रेशन, पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन दिया ना, वो मैं इम्पोर्टेंट। चप्पल के पापा जा रहे हैं तो उनसे कब की बात करते हैं। मैंने नहीं आया पढ़ के हुआ वो नहीं पढ़ना है। ऑरेंज बॉक्स नेक्स्ट पेज। आगे पढ़ेंगे। ओल्ड अरे सर सुना नहीं मेरे सॉरी सर सॉरी जिसने भी चीकू
आया उसको मैं चिंगम का बॉक्स दिलाऊंगा सॉरी छोड़ो सर नहीं खा रहा सर आशीर्वाद रात के भी आ गया सर लेकर मैं खराब है पहला मैं चुंगम दिखाना वापस आप छोड़ के आप पैसा निकल हाँ चुंगम पे क्या होगा सर ये भी खा है ना सर खा सर रास्ते में खा रहे हैं ओए जा सर ये भी खा रहे हैं ये भी सर ठीक है दे मैं मोड़ता हूँ सर आप वैसे ही बोले हाथ टूट जाएगा ऐसा क्या सर और उसका सर नहीं करके अपने रास्ते करके दिखा क्या किया डू नॉट ट्राई टू पुश टू दैट लेवल जहाँ मैं सच्ची करूंगा वो तो च्युइंगम पास से लाने के बाद कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा ना समझ में आ जाएगा अब तो तेरे फ्रेंड को मिलना ही है अब तो तेरे फ्रेंड को मिलना ही है ओके अभी चाय पे नहीं बुलाऊंगा कॉफी च्युइंगम पार्टी के लिए कोई चिंगम करने करे तेरी बता देना आई विल ब्रिंग अ च्युइंगम फॉर देम सर और फिर नो मैं और भी बनूंगा साथ में सर आपके च्युइंगम बेटे का डर अगर आपका बेटा च्युइंगम खा के बेंच के नीचे लगाता है मैं बोलूंगा सर being Sadaji and they are most respected person and all these things okay फिर आपका बेटा च्युइंगम लड़कियों के बालों पे लगाता है तीसरा सर च्युइंगम कब खाता है जब वो सिगरेट फूक के आता है सीधा घर से बाहर तो अब कुछ भी बोलो हम लोग वो विश्वास नहीं करेंगे देखा क्योंकि उनको पता है मैं ये सब नहीं करता प्रैक्टिकल करके देखते हैं मेरे पहले फोन दे अपना फिर सर एक बार टेस्ट करके देखो कैसा है सर बोलना अपने को देखा है इसने उठते हुए मैं क्यों बोलूं बोलो ना फोन दे फिर मम्मी को okay anyways children what I wanted to mention that part is orange box में imbalance and tug of pressure generates pressure okay वहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल कौन सा दिया by the way sorry ज्यादा ही खींच लगते हैं है ना बैंड वैसे आ रहा होगा बैंड में तो देखना नहीं होता नहीं चलो यहाँ पे एग्जांपल देंगे वन ऑफ रीजंस आया ना तो रीजन नहीं दिया क्या दिया है so seeds when kept in a fully filled closed container burst it open with great pressure अपन ने डायग्राम देखा सबसे पहला डायग्राम इंदाभिषेक का था वो बॉटल के अंदर सीड डाल दिया एंड इट बस्ट ओपन ओके चलिए ये एक एग्जांपल है और एक पुराने बुक में एग्जांपल था माइंड ब्लोइंग एग्जांपल doll type का कुछ माइंड ब्लोइंग एग्जांपल बुक से क्यों निकाला पता नहीं माय स्टोरी इट वाज ये अपन इसको बनाना था सर ये ना ये नाम क्या भूल गया इसका पक्का पक्का प्रतीक है ना प्रतीक पक्का प्रतीक पक्का प्रतीक। पक्का टीआरटी आई थी प्रतीक ना हाँ so we have Pratik okay one Aditya two three four चल चार जन है पार्टनर ये बिजनेस स्टार्ट करना न्यू बिजनेस स्टार्टअप बिजनेस तो सक्सेसफुल होगा सक्सेसफुल कंप्लीट चार जन है च्युइंगम जैसे बिजनेस business- हाँ Set. और पांचवा मिल गया पार्थ सर फिर तो फिर हो जाएगा Now, sir, five of them are there. It's a very simple thing. जैसे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं यार तो बिजनेस स्टार्ट करने के इनपुट चाहिए होता है मतलब इन्वेस्टमेंट होता है फिर देयर इज अ नो डायरेक्टर एंड ब्ला ब्ला वाला सब कुछ होता है वैसे अपने आप पे भी है हाँ सबसे पहला 5 जन है 5 जन में देयर इज द लीडर अपना सर सर इधर आदित्य अपना लीडर है ठीक है अब इनका बिजनेस क्या है सिंपल है ठगना दे आर कॉन मैन इनका काम है ठगना ठगना या there is no rule for me to explain this example
आपने ढकना बोला दूसरों को नोट करेंगे अब इन दैट केस वेरी स्पेसिफिक है क्या, यहाँ पे 5 जन है, दे आर प्लानिंग। इनका सबसे पहला स्ट्रैटेजी इनपुट स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहला आइडेंटिफाई अ प्लेस इन इंडिया व्हिच इज अ रिमोट विलेज एंड गॉड फियरिंग एंड इलिटरेट पार्ट। सो ढूंढ के मार्केटिंग टीम पूरा घूम के ढूंढ के दे आइडेंटिफाइड अपना यूटी खारगर ये विलेज। इन चारों को 5 को छोड़ के बाकी जो बचे हैं सबके सब बेचारे इलिटरेट गॉड फियरिंग। सर आपने अब हाँ अब सो दे हैव आइडेंटिफाइड द विलेज। आप उनके लीडर। अब इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट का टाइम आया तो वहां पे मेन बॉस आदित्य बाबा। सो आदित्य, अब इनका प्लानिंग क्या है? दे गो टू दैट विलेज, दे कम टू यूटी खारगर। एक विलेज के आउटस्कर्ट पे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ या पीपल का जो भी है, आइडेंटिफाई दैट, और इसके नीचे थोड़ा इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर कॉस्ट्यूम बाबा का, भगवा कॉस्ट्यूम और वो कमल मंडल और वो सब कुछ माला बिला सब प्रॉपर एकदम ऐसा सिद्ध पुरुष महात्मा वगैरह वगैरह इसका। हाँ देख, कम से कम गौतम बुद्ध का नाम लेंगे, तेरा और उनका कंपैरिजन। Now everything is ready. One that is done. अब इन्वेस्टमेंट हो गया, अब प्रॉपर प्रोपोगेंडा, बिजनेस को सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट के लिए बाकी बचे 4, 1, 2, 3 और चौथा 5। इनका काम क्या है? We'll go into the village and mouth to mouth publicity. What is that? चौपाल पे रहता है अपना, एक विलेज में चौपाल है ना, जहाँ पे बाबा राम रहीम। बॉय टॉक्स, मेल टॉक, ये जाके मेल्स वहाँ पे। तुम्हें पता है क्या, अपने आउटस्कर्ट पे एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष, ये वो, उनके पास ये चमत्कार है, ये पावर है वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, ये लड़की रही तो ऑब्वियसली शी गो इनटू द नियर बाय विलेज, मतलब उसी में देयर वुड बी वेल और रिवर जहाँ पे वो लड़कियां अपने कपड़े या है ना धोने के लिए वगैरह, तो वहाँ पे गॉसिप। लड़कियों का तो बाय नेम प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे गॉसिप चालू है। क्या आपको पता है क्या, बाबा आया यार, ये आया, उसके बाद उस विलेज में उन्होंने इतनी चमत्कार की है, ऐसा वैसा बहुत कुछ किया, मार्केटिंग कर दिया है। अब रिजल्ट ये करने के लिए, so when all people because illiterate or God fearing, so you go to the Baba, okay, मस्त ध्यान में मेडिटेशन में बैठा हुआ है। हाँ, अब सर बाबा राम रहीम। Before the investment, the small thing which has to be done, ये जहाँ पे वो बैठा हुआ है उसके सामने dug out a pit, एक छोटा सा होल किया आता है, उसके अंदर एक ओल्ड, मतलब पहले सीड्स डाले जाते हैं, बैग ऑफ सीड्स, उसके ऊपर ओल्ड स्टैचू ऑफ गॉड इज पुट एंड कवर्ड विद सॉइल एंड विदाउट फेल एवरी डे स्प्रिंकल वाटर इन दैट एरिया। जहाँ पे कोई नहीं था तब पानी डालना है। Okay? Now what will happen? The water sifts into the soil and it will be taken up by the seeds. Imbibition and cargo pressure. पानी अंदर आया, cargo pressure बढ़ा, imbibition pressure बढ़ा, what will happen? The seed would swell and they push the statue upwards. जैसे statue बाहर आएगा थोड़ा बहुत, okay? इन्होंने मार्केटिंग ऑलरेडी कर दिया है, इसका बाबा में पावर है, ये है वो है, या स्वयं भगवान प्रकट होंगे, हुए ना, स्टैचू बाहर आया, भगवान प्रकट हो गए, आदित्य बाबा की बिजनेस फुल सेट हो गई। गुड, मैंने बाद में यही बोला था, वेरी गुड। नहीं, इसीलिए मैं बोलता हूँ जिंदगी में कुछ नहीं किया तो बाबा बन गए। 2 चीज पे एजुकेशन की जरूरत है, एक मिनिस्टर बनना, बिना पढ़े लिखे मिनिस्टर बन के करोड़ों में कमाते हैं। दूसरा बाबा बनना, करोड़ से ज्यादा ही कमाते हैं। शेयर मार्केट में दिमाग लगाना पड़ता है, बाबा को दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है नहीं, बाबा ऑफ इंडिया, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो रामदेव हो, चाहे वो कौन सा आसाराम बापू हो, चाहे कोई हो, कि
प्रॉपर्टीज मिलियंस में है। ये तुम भले बाद में जेल में जाओ, पर बेटा बोल के जाएगा बाप कुछ तो करके गया। ये प्रॉपर्टी मेरे लिए इतनी जुड़ के गया क्या आराम से बैठ के ऐश कर। थिंक के तुम्हारा तो और भी एडवांटेज है। एक बड़े बहुत पढ़े लिखे हो, 10th तक तो पढ़ी लोगे। दूसरा ग्रुप मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करने के लिए ऑलरेडी दोस्त लोग है ही। तीसरा इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे और प्रोपेगेंडा भी कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बाद में क्या पार्टनरशिप में जिंदगी भर कमाते ही रहोगे। 50 लाख से 20% इक्विटी। ये फाइनेंस मिनिस्टर सर डॉलर वाला क्या एग्जांपल था? वही डॉलर नहीं था, स्टैचू था गॉड का। God statue comes out, and that is because of the inhibition or tug of pressure. That leads to what we say as illiteracy catch. Then it's a heading था वहाँ पे science or black magic उस book में. It's a pure science applied as a black magic. कोई black magic नहीं है. It's a pure science. Okay. चल बाबा लोग को ये पता होता है, बड़े पढ़े लिखे ना हो पर बेवकूफ बनाने के लिए आना चाहिए। साइंस तो आती है। हाँ, इंडिया में एक बेवकूफ ढूंढने जाओ तो 100 तो मिल ही जाएंगे। 100 नहीं आदित्य हजार। मेरा मेन ही ये गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। There are many who worship God, there are many who does this all these things. Okay? कई जन का फेथ होता है, कई जन को बिलीव करते हैं, कई जन बिल्ली आगे पीछे तो पीछे 5 है। All this is what faith. कितना बिलीव करते हो चलन, when you believe to yourself, not a problem. पर अपने वैसे किसी को अगर हार्म हो रहा है या कुछ हो रहा है तो वो बिलीव का कोई काम नहीं। There's no point in that. That's again a part of black magic. वो क्यों पिक्चर में दिखाते हैं लेमन कट करते हैं खून निकलता है, वो भी क्या है? फ्लैट नो, फिनोक्टिलिन डालो नाइफ के ऊपर कट करो, सिट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद फिनोक्टिलिन टू गिव मी रेड कलर, तो जूस तो निकलेगा ही ना, वो रेड कलर का जूस निकल रहा है। तो है क्या? साइंस ही तो है। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री सबसे ज्यादा होती है। इंडियन मूवीज में ना साइंस नहीं यूज होती है। कई वो बना तो सही है, रीजन इज सिंपल, वो इंडियन क्राउड के लिए बनता है ना, अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है ना। मैंने आप भी रिसेंटली मूवी देखा था, लास्ट मूवी, मैं सोचा क्यों गया था देखने, आर 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 सर केजीएफ देखनी चाहिए थी। क्या चल क्या रहा है? इंडियन मूवी देखने का ही नहीं। सर केजीएफ देखना चाहिए था। केजीएफ तो सबसे Again, if we are done with it, we go back to our topic. यहाँ पे uses of tertiary लिखा हुआ है। Shall we go ahead? एटलीस्ट 4 रन रियल लाइफ में ओके अभी पढ़ने के बारे में। Now, uses of tertiary में सबसे पहली चीज in the opening and closing of the stomata. So stomata opens and closes because water enters into stomata, it swells, and as a result, the tug of pressure के वजह से ये ऐसे open हो जाएगा. When the water is lost from the stomata, it simply closes. अब मैं इसके ऊपर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. Reason हम ये चैप्टर ये पार्ट tug in opening and closing of stomata we study in photosynthesis. वहाँ पे दोनों theories पढ़नी है हमें. वहां पे अपन ये कर लेंगे. Next, this is the stomata open and the water is lost from this, it simply closes it. Tug pressure helps to push through the hard ground. अभी एग्जांपल देखा था क्या वो सीड ऊपर आता है स्टैचू के साथ में, so it's pushing it to the hard ground. At the same time, आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है,
And so the seed, it is pushing up, and then the plumule and radicle comes out. Then ninth standard seed chapter. Okay. No, not hypothelium, epithelium. Why does the seed fail to germinate when it is sown deep into the soil? Because it can't absorb the water. It cannot absorb water. Oxygen is less. It cannot push And through the ground. So there is a it sunlight and cannot oxygen. push through the hard ground. Okay. But अगर soil proper height पे डाला हुआ है, so it can definitely push to the hard soil because of the tug of pressure, and that allows it to germinate. Then our examples का okay. तग of pressure to push to the hard ground is जो root होता है. Okay. You might have seen certain buildings. क्या root building के बाहर grow हो रहा है, and then it penetrates into the wall and goes on the other side. Okay. Normally आपको ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में दिखाई देगा. फोर्ट्स पुराने जो बिल्डिंग्स है, फोर्ट्स वगैरह, उसका देखो दीवार के उस साइड पे भी रूट आ चुका है. रूट अपन हाथ से तोड़ते आसानी से टूट जाते हैं. But there it creates a hole in a concrete wall. Even RCC wall को break करके वो जा सकता है. Because the tip of the root is having tug of pressure. और वो tug of pressure इतना है कि वो ड्रिल कर सकता है धीरे धीरे से to create a aperture or a path to move on to the other side. Immediately नहीं, आज किया और next day बन जाएगा एकदम आराम से. It would take depend 5 to 6 years. maybe आपने गवर्नमेंट बिल्डिंग को mention किया. because government buildings के conditions कुछ ऐसी होती हैं. ये ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स नहीं पर गवर्नमेंट क्वार्टर्स जो होते हैं. Okay, like वो पुलिस की क्वार्टर्स, RBI क्वार्टर्स या सेमी गवर्नमेंट से की अगर आपने बॉम्बे मतलब आई हैव स्टेड में हाफ ऑफ द लाइफ इन गवर्नमेंट क्वार्टर्स. तो वहाँ पे डोर पीछे की तरफ बाथरूम की तरफ से पीपल का पार्ट आ रहा है वगैरह. अपने बार कंपेयर करो. So that is very common in government building. अपने आप पे आएगा तो अपन फटाक से टेक केयर कर लेते हैं. सर ये प्लांट्स लोग का क्या है, मतलब कि हम लोग इतने फर्टाइल मिट्टी में डालते हैं प्लांट को और तब भी वो थोड़े देर में मुरझा जाता है. बट इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में बिना फर्टिलिटी बिना किसी चीज के इतना आराम से बड़ा हो जाता है. Because there जहाँ पे वो प्लांट ग्रो होते हैं बिल्डिंग में, मैंने कहा इसके लिए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. Not anyway. Water leakage. Quality of the building is mind blowing. उसका ये वॉशरूम का पाइप देखा हुआ होता है और उसके बाजू में मॉइस्चर होता है, तो उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, सब कुछ. और एक सर ये इंटरेस्टिंग. Third is sugar in root cells builds up root pressure. Now, what is sugar in root cells build up root pressure? Actually, answer 15. अभी आपका I mean, 0.5. Now, sugar in root cells build up root pressure. Now, yeah, it's an experiment, children. ये diagram दिया जाएगा and they will ask you to explain or give the aim or identify observation is set. Take a healthy potted plant. ये potted plant लिया गया है. Now, once you take the healthy potted plant, you need to cut the stem of the plant just near the soil. तो अगर ये plant है, the soil यहाँ पे है तो उसके थोड़ा ऊपर, you have to just put a cut onto it. The moment you cut it, immediately put a rubber tubing onto that part. वो orange color का part है वो rubber tubing है, and that rubber tubing is attached to the another part of the manometer. यहाँ पे manometer attach किया हुआ. Son, important है, जितना soil के नजदीक cut करोगे, उतना result अच्छा दिखाई देगा. दूसरा, rubber tubing has to be put immediately attached to the barometer. Okay, पता चला आराम से कट कर रहे हो, उसके बाद घूम फिर के टाइम पास कर करके आधे घंटे के बाद आके रबर ट्यूबिंग करके, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया. You have to cut it immediately, rubber tubing immediately attached to manometer. Now, after some time, what we'll observe is there is an increase in the mercury level. Why? Because within the root there is entry of the water. उसके वजह से root pressure generate होगा.
This root pressure pushes the water upwards. As a result, the mercury column will rise upwards. This shows that tugger pressure, water enters into the root, matlab kya tugger. Okay, so tugger pressure is nothing but at the root level. उसी को अपन ने root pressure कहते हैं. So this root pressure or tugger pressure helps the sand to move upwards. That is why root pressure. Tugger pressure is root pressure. Only thing, tugger pressure at the root level is known as root pressure. Next. Uses of turgidity. Tugger movement. Okay. Tugger movement, children, another classical example जो book में दिया हुआ है is which plant? The touch me not. English name is touch me not. Hindi name Marathi. हमें यहाँ महाराष्ट्र हो या? 1, 2, 3. Good. मराठी समजतं? हात वाटतं? What is this five star? आणि घ्या आणि खरं The introvert plant. एवढंच बाकी आहे. ओके, जब तुम लोग जैसे महाराष्ट्र होंगे ना तो हो गया. महाराष्ट्र का कल्याण. महाराष्ट्र में मराठी नेम चुई मुई, मराठी नेम लाजाळू, लाजवंती. नॉर्मली कोकण वगैरे याला पॉइंट मॅक्सिमम अट इज लाजवंती या लाजाळू. लाजाळू आम्ही म्हटलं जातं. ओके, नाचलन टच मी नॉट प्लांट बॉटनिकल नेम माइमोसा पुदिका, समोसा पुदीना. बहुत राइमिंग हो जाता है. माइमोसा MIMOSA. सर MR की जगह ऐसे डालना है बस. ध्यान देना, इट्स अ बॉटनिकल नेम. M कैपिटल, बाकी सब कुछ स्मॉल. अंडरलाइन करना है वो कर सकते हो. So माइमोसा पुदिका is the botanical name of this plant. Now, this plant shows a very classical example of the turgor movement. Now, what happens in this plant is this is the plantlet और यहाँ पे छोटे-छोटे leaflets हैं. The moment I touch this leaf, अगर मैंने यहाँ पे टच कर दिया, सर इट्स माइमोसा पुदीका और पुदीना. बात पेज Yes, sir. नंबर 46 पे देखते हैं एक बार. जब मैंने लिखा भी था पुदीका नॉट पुदीना. पुदीना चटनी. Now, then very simple over here is the moment I touch this part, my touching is at this point, stimulus is at this point. But I'll find the entire leaflet closes. ये पूरे जितने भी है सबके सब क्लोज हो जाएंगे. Reason is simple. If I magnify this part, अगर ये leaflet है, ये सेल से बना हुआ है. The moment I touch the stimulus part over here, this stimulus results into withdrawal of water, loss of turgidity of this cell. This water will move over here. This later will move like this. So water is withdrawn from the cells to the stem, from the main stem, where there is an area known as pulvinus. Okay, pulvinus is the main base of the stem, where water withdrawn from this wood resulting into drooping down of the entire structure. It's like keeping my hand like this. मैंने यहाँ का बोल निकाल दिया कि नीचे गिर जाएगा. Exactly same thing. Because water is there, tugger pressure maintained है, वो properly erect है. Moment I remove the water, it simply droop down, close on the entire part. Okay, this is what happens when we touch. Now, after certain time, again the leaflet opens. Reason, from the lower side, continuously water is being absorbed, so root pressure बढ़ेगा.
So after certain time, root pressure will push the water back into the difference, and again it would open. So helps in the tugger movement का example है opening. अच्छा सबसे बड़ा चीज, tugger movement is seen in certain plants which are sensitive to touch, like Venus flytrap, Mimosa pudica. एशिया के इनमें दिखाएगा. कल तुम बोलेगा सर रात भर ना मेरे घर पे रोज प्लांट उसको हाथ लगाया छुआ सब कुछ किया तो क्लोज ही नहीं हुआ. नो इट इज नॉट सेंसिटिव टू टच. ओके तो वहां पे वो क्लोजिंग इफेक्ट नहीं दिखाई देगा. कुछ नहीं. थोड़ा ब्रेक चाहिए ना मुझे भी. दो मिनट दिया. मैंने तो कुछ नहीं बोला कि तुम बोल रहा खुद ही बोल रहे क्या बोलते हैं क्या छोड़ की नाई कैसे हो गया. जो भी मैंने बकवास की राज 15 1 घंटा तो तू बोले जल्दी तेरे बस 10 सेकंड या तो उठनी बात है. सर आपने अभी एग्जांपल दिया था प्रेशर का. वेलकम आवर न्यू टीचर. आराम का अप्रोच करें. Let's go. शुरू करते हैं. अरे वेलकम आवर ऑनलाइन न्यू टीचर. ऐसी की आप इसमें परमिशन अच्छी हमारी पर रात में कुछ तो बोल रहा होगा. अरे प्लांट के बता देगा. Either do you want to join it? So I think so pre-primary बच्चे को मतलब ना absolutely क्या बोलते हैं? Field of silence. Online children, I am Sir, not audible. Not audible. एक मेरे पास दो ऑप्शन है. एक गेट यू सच वे जरा जोर से आवाज आएगा समझ में आएगा आवाज आएगी. चलिए आपको पूरा टाइम. Sir, can you please come in front of the mic? अरे हमारे मैसेज आ रहे हैं ना. और साइड में. Visible, visible. जल्दी सेंसिटिव प्लांट के बारे में बता रहे थे. तीनों बता. सर बता दे तो पास बढ़ जाएगा. बच जाएगा. बता दो.
मैं सुन रहा हूँ। वो क्या बोला? बोल। इतने बोला लास्ट 15 मिनट में अरे उस दिन मैंने देखा सुनते वक्त समझ नहीं आता मैं तो बताओ ना फिर मुझे प्रूफ करके समझ नहीं आता मैं तुझे ऑप्शन देता हूँ अगर इसमें से किसी ने थोड़ा भी बता दिया तेरे से ज्यादा मतलब वो जाग रहा है तो सो रहा ऐसा मैं कंफर्म हूँ उसके बाद मैं तेरे पैंट से कंफर्म हूँ लास्ट योर पेरेंट्स ना सर आपने 1 लाख क्यों डाला 1 लाख में आपके बच्चे को 2 एसी तो आई जाती 2 नहीं तो 1 एसी तो आई जाती और पूरा दिन मतलब पूरा दिन 24/7 भी ऑन रखेगा एसी तो 65 डेज में तो महीने का 2000 12 महीने का 24,000 36,000 भी पकड़ते हैं तो 12 महीने का 36,000 प्लस 50,000 एसी 86,000 अभी भी 14,000 बचते 1 लाख ना ऐश कर लेता पार्टी एक बार अब स्टिल ना विन-विन सिचुएशन माँ बाप का 1 लाख बचता और साथ में और भी बचता कहाँ से आता है मतलब ट्रेन से आती नहीं बस से आता होगा या कार वैन से वैन का कितना पैसा देते हैं इंटू 12 10 महीने तो आएगा शायद से ना वो भी पैसा बच गया और पार्टी सर बुक्स का पैसा बुक्स तो अपने एक्स्ट्रा नोटबुक्स यूटी के लिए खरीदते भाई ये इतना पैसा तो बच ही जाता है और ऊपर से क्लासेस आना है तो अच्छे कपड़े चाहिए ब्रांडेड है उसका भी पैसा बच गया आपका किससे बात कर रहे हैं डैड या मॉम मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए ऑलरेडी मैंने टाइम वेस्ट करवा दिया दिस पर हम पब्लिक पोल करते हैं सर यूटी बोल हमें ये फेवर इन कॉलिंग हिज मदर सर मी ओके मेरी फ्रेंड फेवर इन कॉलिंग हिज फादर नो ऑफेंस वेरी सिक लेस सिक मदर इज सिक हाँ सर मदद पापा लोग पूरा कर लेंगे एक बार के बाद मार के फेवरेट मदर जल्दी बता क्या करना है सर दोनों सर ड्यूटी को लास्ट हो सर वैन से मत जो खुद ही आ जाएंगे अभी जा पीछे खड़ा रहे नीचे जाते लोग मेरे साथ नीचे जाएंगे he will talk to your parents so रात को कितने में सोता है 11:30-12 बजे तक करता है क्या मैंने होमवर्क 7 दिन किया था कंटिन्यूस 7 दिन कंटिन्यूस होमवर्क था मेरा कल किया था उसके पहले भी वही तो मेरे लेक्चर में सो रहा है मतलब हर लेक्चर में तो सोता ही रहता है इतना कंफर्म है कुछ भी बोल नहीं रहा मुझे सच बात ये मस्त आप कल के ऐसा ऐसा कर रहा आया ना सच बता सो रहा था आया ना सर मुंडे नीचे में नहीं नींद लगती तुझको ही क्यों पकड़ा इन लोग वहाँ पे वो भी थी ये भी है इनको भी नहीं पकड़ा
बोलेगा डब्बा लेके आता है, मम्मी बेचती है। ये वाली प्रॉब्लम है, मम्मी ने मस्त अच्छा खाना बना के दिया होगा, पोस्ट लंच इफेक्ट, बराबर ना, और उसके ऊपर सब लोरी गा रहे हैं। सब समझ में आता है कि मैं लोरी गा रहा हूँ, ये समझ में आता है। और जहाँ तक मुझे पता है, मेरा आवाज सबसे बेकार, मतलब वो फटा हुआ स्पीकर होता है ना, उससे भी बेकार। उसमें अगर तुझे नींद आ रही है तो आई शुड अप्रिशिएट माय सेल्फ। और एसी भी। चलो तेरे पेरेंट्स से बात करने का टाइम चाहिए, फिर जाते जाते फोन करेंगे, दोनों डैडी मम्मी दोनों से बात करेंगे। Stop for the day. Okay. Homework is open your book. करने के बाद भी एक लास्ट क्वेश्चन था। मेरी एग्जांपल क्या था? Children, do not assume a circle है तो animals और square है तो plant. आपने बताया था वो। Sir, can you please come in front and yes sir, what is the homework? हाँ, तुझे मेरी शक्ल देखनी है, मेरा आवाज सुनना है। Yes sir. ये Sir, voice. तो तुझे क्या करना है, मैं आगे हुए पीछे हूँ, आवाज आ रहा था ना तुझे? माइक आगे है तो फिर आप Yes, sir. उधर जाते हैं Mic- पास तो हमें हाँ, चलन, ये प्रॉब्लम है। it is a plant cell because asters are not seen or centrioles are absent. Okay, और वहाँ पे reason is centrioles not seen or asters not seen. वहाँ पे अगर cell wall और cell membrane दिखाई दे रहा है, ये right cell wall skin, उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इतना ही फर्क है। Okay, so any doubt in solving the first chapter में कुछ प्रॉब्लम हुआ? एग्जाम भी हो गया था ना, No sir. तो आपने लिखा भी दे रहा पेपर अभी से। एक और एक क्वेश्चन था सेंट्रल पर आंसर बना क्वेश्चन आंसर तो मैं सेंट्रल से चलेगा। मैंने How would I come to know? मैंने सेंट्रल स्लैश Okay, children, when is my next lecture now? Any idea? सर अभी नेक्स्ट मंडे सर आपका मंडे और वेडनेसडे होता है। सर नेक्स्ट Yes, next. नेक्स्ट वीक अभी नींद आ रही होगी ना? एक काम कर, मुझे आइडिया बताता हूँ, बेस्ट आइडिया। नेक्स्ट टाइम है ना, एक बैग में वो एयर पिलो आता है ना, वो लेके आ। और एयर मैट्रेस एयर मैट्रेस की जरूरत नहीं, मस्त आराम से ये डाल दे और सो जा। 18 में सर वो नेक्स्ट वेडनेसडे ठीक है, चलो बिकॉज नेक्स्ट वेडनेसडे में भी नेक्स्ट 1 आवर में भी अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो इसमें है नहीं कुछ। उसके बाद क्या? स्कूल में चैप्टर हो चुके हैं। स्कूल में बहुत आगे चल रहा है सर स्कूल तो। सर 6 चैप्टर हो गए। Okay, children, we will continue after this with the same chapter sequence में जा रहा हूँ फिर। I'll go, उधर का क्या सीन है? एक पे एक बोलने देना पर यार, तू बोलेगा वो भी बोलेगी, खिचड़ी पकेगा।
तुम्हारा क्या चालू है? Finish. हमारा फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट एक ही पैराग्राफ Transpiration. हमारा फोटोसिंथेसिस चल रहा है और हम लोग का फर्स्ट होगा ओके, एग्जाम का क्वेश्चन आ गया आपका. सिलेबस 5-6 चैप्टर फर्स्ट 6 नहीं 7 चैप्टर के लिए तो 40 और स्कूल में कितना हुआ? स्कूल में कितना हुआ? 4 खत्म होने वाला है सर सब होमवर्क क्या दे रहे मैथ्स का इतना होमवर्क कर रही है. थैंक यू सर You can start exiting. मैथ्स का कुछ होमवर्क नहीं है. थैंक यू सर, बाय सर. ऐसे वो जो तो मैं भी नाम क्या लिखा नाम पिचका दूंगा सारा रस गांड से बाहर निकलेगा. इससे कुछ नहीं. मुझसे पता है. हाँ